मित्रों, रावण लंका से लेकर के पूरी पृथ्वी पर राज्य के चक्कर में चारों तरफ हमले करवा करके सब राजाओं को अपने अधीन करना चाह रहा था और उसने देवलोक पर तो विजय प्राप्त कर ही ली थी और अब मनुष्यों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। इसके उद्देश्य से वह एक बार देवलोक जा रहा था तो रास्ते में उसने एक पर्वत पर देखा एक बहुत ही सुंदर कन्या खड़ी थी और उस सुंदर कन्या की सुंदरता को देखकर रावण मोहित हो गया। मित्रों, यहाँ एक बात और बताते चलें कि वह संबंध में रावण की बहू लगती थी, क्योंकि रावण का एक सौतेला भाई था कुबेर। रावण की दो माताएं थी, रावण की माता कैकसी और कुबेर की माता इडविला, और पिता विश्रवा ऋषि थे। पिता एक थे, माताएं दो थी, परंतु हुए दोनों भाई भाई। अब कुबेर के जो पुत्र थे नलकूबर, उनकी पत्नी थी रंभा और रंभा अप्सरा थी। वह दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। तो रावण ने उस अप्सरा को, रंभा को देख करके कुछ अश्लील शब्द कहना शुरू कर दिया। मोहित हो गया था, वह कामांध हो गया था। कामातुराणान्न भयं न लज्जा। अब उसने कहना शुरू कर दिया, उसकी सौंदर्य का बखान करना शुरू कर दिया, शरीर की सुंदरता का बखान करना शुरू किया। पर उस रंभा ने हाथ जोड़ करके विनती की कि आप सोचिए खूब अच्छी तरह से, और पूरा संबंध बताया कि आप मेरे ससुर लगते हैं, मैं आपकी बहू हूँ, आप मेरे साथ क्या बात कर रहे हैं, कैसी हरकत कर रहे हैं। पर रावण ने तर्क दिया कि तुम स्वर्गलोक की अप्सरा हो, अप्सराओं में ऐसा व्यवहार नहीं चलता, वहाँ कोई संबंध नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं होता। और रावण ने जबरन एक शिला पर पटक कर उसके साथ जो नहीं करना चाहिए था वह दुष्कर्म अर्थात बलात्कार किया, जिससे वह रंभा बहुत ही दुखी हुई। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था, मुंह पीला पड़ गया था, डरी डरी हुई थी। रावण वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में नलकूबर आते हैं और जब नलकूबर आते हैं तो पूछा, प्रिय तुम इतनी उदास क्यों हो, इतनी चिंतित और भयभीत क्यों हो, क्या बात है मुझे बताओ। उसने सारा वृत्तांत बताया और उसी क्षण नलकूबर ने श्राप दिया कि रावण आज के बाद किसी भी स्त्री के साथ उसकी अनुमति के बगैर, सहमति के बगैर अगर जोर जबरदस्ती करके भोग करेगा तो उसी समय उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये श्राप रावण को लग चुका था। मित्रों, इसीलिए सीता जी लंका में काफ़ी दिनों तक रही, पर रावण वहाँ जाकर के कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। हमेशा अनुनय विनय करता रहा, डराता धमकाता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं किया। मित्रों, आजकल बहुत लोग जो है रावण के पक्ष में दलीलें दिया करते हैं कि वह ब्राह्मण था, वेदज्ञ था, ज्ञानी था, ज्ञानी जरूर था, प्रकांड विद्वान था, और उसके जो है श्लोक का गायन आज भी लोग करते हैं, परंतु उसका जो है एक दुर्गुण पर नारी पर दृष्टिपात करके उनका शील भंग करना उसे ले डूबा। मित्रों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपनी मर्यादा में रह करके एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए और अपनी पत्नी के सिवा
जितनी भी स्त्रियां संसार में हों उन्हें मातृवत दिखना चाहिए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक करके जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।